कातिल कत्ल करके आराम से निकल जाता है। उसे तो ना ही किसी ने देखा था और ना ही किसी ने पकड़ा था और ना ही किसी को उस पर शक था कि वो कोई गलत काम करके आया है। उसके बाद में चला जाता है। लगभग 2 घंटे बीत जाते हैं तो उसे फिर से याद आता है कि एक बार फिर से वहीं पर जाना चाहिए। यानी कि वो 2 घंटे बाद फिर से वहीं जाता है। जाने के बाद में जहां पर उसने कत्ल किया था वहां पर झाड़ियां थी, वहां पर आम के बाग थे। उस आम के बाग के पास में जाकर झाड़ियों में छिप जाता है और काफी देर तक ये देखता रहता है कि कहीं कोई आसपास में कोई है तो नहीं, कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा है। और जब वो पूरा यकीन कर लेता है, उसे तसल्ली हो जाती है। उसके बाद में वो फिर से लाश के पास में जाता है और वो लाश होती है एक लड़की की। लड़की की लाश के साथ में वो फिर से बलात्कार करता है। एक बार बलात्कार करता है, फिर उसे संतुष्टि मिल जाती है तो फिर वो दोबारा कोशिश करता है। उसके बाद भी उसे दूसरी बार भी सफलता प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में उसे तीसरी बार ऐसा लगता है, जिस समय वो गंदा और घिनौना काम कर रहा था, उसे लग रहा था कि शायद कहीं कोई आहट सी लग रही है, कहीं कोई देख रहा है या फिर कोई आ रहा है। जैसे ही उसे किसी की आने की आहट होती है, वहां से वो जितनी जल्दी हो सकती थी वो वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन भागते भागते उसके पास एक टी शर्ट होती है, साथ ही उसका बैग होता है, वो वहीं पर छूट जाता है। अब ये दो चीज छूटने के बाद आखिरकार पुलिस सक्रिय होती है। लगभग 400 पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। लगभग 2000 से ज्यादा कैमरे तैयार किए जाते हैं। आखिरकार वो कातिल हाथ में आ जाता है और जब वो हाथ आता है, पकड़ा जाता है और पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो कई राज्यों की पुलिस की नींद उड़ जाती है, क्योंकि उसने जो अपराध किया था वो एक आध जगह नहीं, लगातार कई एक जगह पर ऐसे बड़े बड़े अपराध कर चुका था। प्रणाम, नमस्कार, मैं देवेश कुमार जी। ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है, गुजरात प्रदेश का एक जिला है बलसाड़। बलसाड़ जिले का एक थाना लगता है पारडी। दरअसल पारडी थाना के क्षेत्र में एक गांव है मुतिवाड़ा। यहाँ एक मजदूर परिवार में 19 साल की लड़की होती है। वो बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा होती है। 14 नवंबर 2024 में लगभग 1 बजे का वाकया था। वो लड़की अपने परिवार से कहती है कि मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही हूँ। वो ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती है और वो जाकर वापस लौटकर नहीं आती है। कई घंटे बीत जाते हैं। परिवार वालों की परेशानी बढ़ जाती है। परिवार के लोगों ने उस लड़की को इधर उधर वो जहां भी ढूंढ सकते थे वहां पर ढूंढते हैं। आखिरकार वो लड़की मिलती नहीं है। जब वो लड़की मिलती नहीं है तो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां जाकर पुलिस वालों से कहते हैं कि हमारी बेटी ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वो वापस लौटकर नहीं आई है। पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेती है और गंभीरता से लेने के बाद में उनसे पूछा जाता है कि वो किस किस रास्ते से जाती है और कहां कहां उसका आना जाना है, कौन कौन उसके दोस्त हैं। वो लोग जब इसकी फोन पर बात करने की कोशिश कर रही थी तो उसका नंबर बंद था। आखिरकार पुलिस ने एक टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद में उस इलाके के जो सीसीटीवी कैमरे थे, उन सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। उदयवाड़ा रेलवे स्टेशन से होते हुए वो लड़की घर वापस तो आ रही है, लेकिन रास्ते में आने के बाद अचानक से गायब हो जाती है। वो घर नहीं पहुंचती है। जब आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं, वहां पर कई तरीके की टीमें थी। कई प्रकार की टीमें उसके आसपास के एरिया को खंगालना शुरू कर देते हैं। अंबाबाड़ी के पास में एक आम का बाग होता है। आम के बाग में जब पुलिस वालों ने और वहां की टीम ने उन्होंने जब तलाश करने की कोशिश की तो उस आम के बाग में उस लड़की की, जो कि 19 साल की लड़की होती है, बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा होती है, उसकी लाश मिल जाती है। लाश को कब्जे में लेने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। तो पोस्टमार्टम करने से पता चलता है कि लड़की का बलात्कार किया गया था उसके मरने से पहले, और साथ ही मरने के बाद भी गला घोटकर उसकी हत्या की गई थी।
पहले उसका अपहरण किया गया था, उसके बाद उसको उस जगह पर ले जाया गया। पुलिस के लिए एक ये बहुत बड़ा सवाल था कि आखिरकार इस घटनाक्रम को किसने अंजाम दिया है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। वहां घटना स्थल पर पुलिस वालों को एक टी शर्ट मिलती है और साथ ही एक बैग मिलता है। ये बैग किसका है, ये टी शर्ट किसकी है? पुलिस वालों के लिए ये भी एक सवाल था। आसपास के जितने भी ग्रामीण होते हैं, दुकानों पर काम करने वाले मजदूर होते हैं, बाकी जैसे जैसे पुलिस की टीम लगातार बढ़ रही थी तो 10 टीमों का गठन कर दिया जाता है, ये देखने के लिए आखिरकार ये टी शर्ट है किसकी। दुकानदार या फिर कोई किराएदार थे, या काम करने वाले थे, या कोई मजदूर था। जो भी मिलता है उसको पुलिस उठाती है। लगभग 500 से ज्यादा लोगों को पुलिस अपने हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है, और उसके बाद भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती है। आखिरकार पुलिस ने रेलवे स्टेशन की तरफ रुख किया, और रुख करने के बाद में पता चलता है कि ऐसी ही टी शर्ट, ऐसा ही बैग पहने हुए एक लड़का दिखाई देता है। जब उसके पास में पहुंचती हैं, उसकी जानकारी, उसका फोटो निकालकर आसपास के सभी इलाकों में दिखाया जाता है, लेकिन हर कोई उसको पहचानने से इनकार कर देता है। पुलिस आखिरकार परेशान हो जाती है। मुखबिर लगाए जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। कई दिन बीत जाने के बाद आखिरकार पुलिस को एक लीड मिलती है, कहीं से खबर मिलती है कि ये जो व्यक्ति है जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है, इसका नाम राहुल सिंह जाट है। इसके बाप का नाम करमवीर होता है, जो कि बाप इसका कई साल पहले मर चुका है। रोहतक, जो कि हरियाणा प्रदेश का एक जिला है, वहां का ही एक गांव लगता है मोहरा। ये मोहरा का रहने वाला होता है। पुलिस जब इसके बारे में पता करने की कोशिश करती है, पुलिस इसके गांव पहुंचती है तो पता चलता है कि कक्षा 5 में जब ये आया था तब से ही इसने चोरी की आदतें डाल ली थी। खासकर ये साइकिलों को चुराया करता था, अपने दोस्तों के साथ में मिलकर कभी कुछ कभी कुछ। इस प्रकार से चोरी करना इसकी एक आदत बन जाती है। कभी कभी लूट को भी अंजाम दिया करता था। यही नहीं, जब कभी रास्ते में ट्रक होते थे तो ट्रक को रोककर या तो उनमें लिफ्ट किया करता था। लिफ्ट लेने के बहाने वहां चोरी कर लिया करता था। यही नहीं, जो ट्रक हाईवे के किनारे खड़े हो जाते हैं, उन खड़े ट्रकों में भी ये चोरी करता है। घर वालों के पास में रोज कोई ना कोई शिकायत आया करती थी, इसलिए घर वालों ने उसको अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। उसके आगे हाथ जोड़कर कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो विकलांग था, हालांकि ड्राइवर बनना चाहता था, लेकिन वो ड्राइवर इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि वो विकलांग होता है। उसका सपना ये था, लेकिन उसने जो चोरी करने की आदतें डाली, अपने सर्टिफिकेट वगैरह जो तैयार होते हैं, उसके बाद में वो किसी भी ट्रेन के डब्बे में बैठ जाया करता था। बैठने के बाद में उसे फ्री यात्रा का अवसर मिल जाता है। भारत सरकार की तरफ से बताया जाता है कि जो विकलांग होते हैं वो गाड़ियों में फ्री घूम सकते हैं। इसी चीज का उसने फायदा उठाया और वो अपने किसी भी इलाके में, उसका ऐसा कोई सा एरिया नहीं था, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, या फिर महाराष्ट्र हो, कोई सा भी प्रदेश हो, वो किसी भी प्रदेश की ट्रेन में बैठा और आराम से उसने घूमना शुरू कर दिया। पुलिस को उसके गांव से उसका मोबाइल नंबर मिल जाता है, और जो मोबाइल नंबर मिल जाता है, पुलिस उस मोबाइल नंबर के आधार पर उसको ट्रैक करती है। ट्रेस करने के बाद आखिरकार उसकी लोकेशन पता चलती है कि वो पश्चिम बंगाल में है। पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और आखिरकार उसको गिरफ्तार कर लेती है। 24 नवंबर 2024 को उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में जब उसको लेकर के आते हैं, उससे भी पूछा नहीं गया था कि तुमने क्या अपराध किया है और किस अपराध में तुम्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो बातचीत करने लगता है। तेलंगाना के पास में एक रेलवे स्टेशन है सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में एक महिला की लाश मिलती है। महिला का नाम होता है राम नम्मा, जो कि बेलारी, जो कर्नाटक की रहने वाली होती है। उसके बारे में वो खुद ही बताने लगता है कि उस महिला के साथ में उसने बदतमीजी की, उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और उसकी कुछ लूटपाट करी। उसके पास जो सामान था वो लूट लिया। पुलिस वाले कहते हैं कि हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी और बारे में बात कर रहे थे। पुलिस उससे किसी और के बारे में बात कर रही थी। वो अपने मुंह से कुछ और बताने की कोशिश कर रहा था।
बताया जाता है कि 19 नवंबर 2024 को उसने हावड़ा के रेलवे स्टेशन पर कटिहार एक्सप्रेस एक गाड़ी में उसके विकलांग डब्बे में कुछ दर्शक बैठे होते हैं जो कि तबले बजाने वाले शिक्षक होते हैं, जिसका नाम सुमित चटर्जी होता है। उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। उनकी लाश ऊपर वाले बेड पर पड़ी हुई थी। जब ट्रेन में साफ सफाई की जा रही थी, एकमात्र सुमित्र चटर्जी होते हैं जो कि अपने बेड पर लेटे हुए थे। सफाई करने वाले ने कहा कि अब उठ जाइए। जब उनको उठाने की कोशिश कर रहे थे तो पता चला कि वो तो खून से लथपथ हैं और वहीं पास में ब्लड पड़ा हुआ था। शायद उनको लगा कि इसके साथ में कोई हादसा हो चुका है। पुलिस को बुलाया जाता है तो पता चलता है कि चाकू मारकर उनकी हत्या की गई है। जब वहां के सीसीटीवी देखे जाते हैं तो उसमें भी इस व्यक्ति के घूमने के उसे उस ट्रेन में देखा जाता है। इसके बाद कर्नाटक में एक मुल्क की जगह लगती है, वहां की ट्रेन में भी एक हत्या कर देता है। साथ ही अक्टूबर के महीने में महाराष्ट्र के सोलापुर स्टेशन पे एक ट्रेन में एक महिला की लाश मिलती है। ये लाशें जो मिली हैं ये ज्यादातर विकलांग डब्बे में मिली थी। इस महिला की लाश भी विकलांग डब्बे में मिलती है। वहां पर इस महिला के साथ में वो बलात्कार करता है और उसकी हत्या कर देता है और हत्या करके अपनी घटना को अंजाम दे देता है। पुलिस उससे पूछती है कि तुमने जो बलसाड़ जगह लगती है वहां पर तुमने एक घटनाक्रम को अंजाम दिया है, दरअसल उसके बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं। पुलिस की पूछताछ में ये सामने आता है कि ये लड़का उस लड़की का अपहरण करता है। अपहरण करने के बाद में इसे आम के बाग में लेकर जाता है, उसके साथ में मारपीट करता है और वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है, सहम जाती है। तब उसके साथ में वो बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद में आराम से उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि घर जाकर ये कोई बात बताए, तो इसने दबाव में आकर के उस लड़की का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में वहां से आराम से चला जाता है और आराम से जाने के करीब 2 घंटे बाद फिर वापस लौट कर आता है। उसके बाद वापस आने के बाद उसकी लाश के साथ में 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार वो उसके साथ में बलात्कार करता है। एक बार तो जब वो लड़की जिंदा थी उससे पहले किया था और बाकी 2 बार उसने उस लड़की को मारने के बाद किया था। बलात्कार करने के बाद में वो वहां से भाग जाता है। उसको लगता है कि आसपास में कोई देख रहा है। आखिरकार गुजरात की पुलिस सक्रिय होती है। सक्रिय होने के बाद में उसे गिरफ्तार करती है। जब इसके बारे में पता चलता है तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, तेलंगाना ऐसी जगहों पर 13 मुकदमे इस पर अलग अलग दर्ज हैं, लूट हो या फिर चोरी के मामले में। अभी पुलिस ये भी पता करने की कोशिश कर रही है, खासकर गुजरात ही नहीं अन्य राज्यों की पुलिस भी ये पता करने की कोशिश कर रही है कि इसने किस किस घटना को अंजाम दिया है। इसको पूछताछ करने के बाद में ये पता चलता है ये सीरियल किलर है और इसने कई हत्याओं को अंजाम दिया है, अलग अलग राज्यों में दिया है। अभी ये पुलिस की रिमांड पर है और कोर्ट से रिमांड का टाइम भी लिया हुआ है। इस रिमांड को पूरा होने के बाद ही ये पता चल सकेगा कि आखिरकार इस व्यक्ति ने कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है। लेकिन जैसे ही राहुल जाट के बारे में ये पता चलता है तो लोग सन्न रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक व्यक्ति आखिरकार इतना क्रूर कैसे हो सकता है। श्रोताओं, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। मैं तो यही कहूँगा कि सचेत रहें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।